सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाना संसार के लिए भी कल्याणकारी क्यों है? यह सच है कि निष्काम भगवत जन अपने देश राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देते। वे अपना सारा जीवन भगवत भजन में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए वे अपने क्षेत्र की इकोनॉमी में योगदान नहीं देते। उनका योगदान ना के बराबर है और देश समाज को वे नागरिक चाहिए जो सरकार के समाज के काम आ सके, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। परंतु वे समाज में और देश में अपना योगदान परोक्ष रूप से देते हैं। जो संत समाज है अपने देश में, अपने समाज में उनका योगदान तो है पर दिखता नहीं है। जरा सोचिए, समाज में जो भी अत्याचार, हिंसक प्रवृत्तियां, हिंसा, असहिष्णुता, कुसंगता आदि हो रही है, उसका कारण अनैतिकता है। इस अनैतिकता के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यही संत समाज कर रहा है। वे नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। वे समझाते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह और अहंकार को कैसे कंट्रोल किया जाता है या कैसे ख़त्म किया जाता है। उनके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जैसे शंख को बजाने से, उसकी ध्वनि से पूरा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, वैसे ही संत समाज जहाँ रहता है उसकी आभा मंडल से चारों ओर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। भगवत जनों के संग से विचार शुद्ध हो जाते हैं। हिंसक प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती है। अनैतिकता, अशुद्धता आदि कम होने लगती है। मनुष्य के 6 दुश्मन, जैसे मैंने कहा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह और अहंकार संतुलित हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। भक्तगण के स्पर्श और जन्म से ही पृथ्वी माता निहाल हो जाती है और सुख का सांस लेती है और भगवान का धन्यवाद करती है। जरा सोचिए, अगर भारत में संत समाज या वैष्णव समाज ना होता तो आज जो संसार में अराजकता, हिंसकता और पशुता है वह कई गुना और बढ़ जाती, जो अभी हम देखेंगे आने वाले समय में। जब घोर कलयुग होगा, संत समाज कम हो